औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है ना फायर का, कुछ कल हमने किया था, आज कुछ रह गया तो वो कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे जो कल किया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फायर के बारे में आपको पता है ना, कंप्लीटली डिस्कस किया है, देखा है इसको दोबारा? जी जी यस सर, बिल्कुल। देखिए। चले, फायर हो गया हमारे पास। और फायर के बाद हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन, काजेज ऑफ फायर हो गए। जी सर। जी जी कॉज फॉर फायर हो। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्लियर है? जी 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 सर। चले, और इसके बाद है जी फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल। यस सर। फायर एक्सटिंग्विशर का डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लो आप लोग, और इसकी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर भी। ठीक है। चले, आज हम ना इसके टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का डिटेल पढ़ते हैं। इसमें है जी नंबर वन, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो क्लास ए पे यूज होता है, वुड पेपर प्लास्टर पे। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड ऑन solid materials such as wood, paper, fabrics, and other A-class fire risks. The water cools the fire and extinguish it. Water fire extinguisher have a red label and a class A rating. क्लास ए के लिए यूज होता है और रेड लेबल होता है। कल भी मैंने बताया था कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो लेबल होता है वो रेड कलर का होता है। और आप वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को नेवर यूज अ वाटर फायर एक्सटिंग्विशर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स और एनी फायर इन्वॉल्विंग अ फ्लेमेबल लिक्विड। तो आप इसको फ्लेमेबल लिक्विड पे और इलेक्ट्रिकल फायर पे यूज नहीं कर सकते। वाटर को ओनली क्लास ए पे यूज करना है। फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल के लिए सख्ती से मना किया गया है कि आपने यूज नहीं करना। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर इज इनएक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल। ये एक सस्ता है और मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। जीरो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे इसके इम्पैक्ट कोई नहीं है। इट इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर ऑन क्लास ए फायर। आप इसको देख सकते हैं, ये रेड लेबल है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बाद है जी फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है जी? इट इज आल्सो नॉन एज aqueous film forming foams. Foam agents work well on combustible materials like wood, paper, and cloth, as well as flammable liquids. आप इसे क्लास ए में यूज करते हैं और क्लास बी में यूज करते हैं। और इसका जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का कलर है वो कल भी हमने पढ़ा था, उसका कलर है क्रीम। ठीक है। अच्छा, फोम फायर एक्सटिंग्विशर वाटर क्लास से इसलिए बेहतर है कि वाटर क्लास ओनली क्लास ए के लिए यूज होता है, और फोम फायर एक्सटिंग्विशर दो जगह पे यूज होता है, क्लास ए और बी के लिए। क्लास ए बी के लिए। सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल के लिए, और क्लास बी जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड लिक्विड के लिए भी फ्लेमेबल लिक्विड। फोम यूज होता है। ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो, दे आर मोस्ट suited टू extinguish liquid fires such as petrol, लिक्विड diesel, and फायर। more versatile than water jet extinguisher because they can be also used on solids such as wood, paper. ठीक है, दो जगह पे यूज होता है, ये उससे बेहतर है। और ये देखें, कलर कोड इसका क्रीम कलर है। और ये देखें, सील करीम। लगी हुई है, एक सील लगी हुई है, पिन के ऊपर एक सील भी लगी हुई है। फिर आते हैं जी डीसीपी, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो मोस्ट कॉमन वर्सटाइल फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है जो डीसीपी यूज होता है, सिवाय किचन पे। किचन के सिवाय इसे आप हर जगह यूज करते हैं। अब किचन तो आपकी इंडस्ट्री में बहुत कम है, तो जाहिर है आपकी इंडस्ट्री में तमाम चीजों को, जितने फायर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको बुझाने के लिए डीसीपी बहुत है। तो डीसीपी यूज कर। हर जगह पे डीसीपी ज्यादा पाया जाता है, इसलिए कि डीसीपी तमाम फायर्स के लिए है। क्योंकि डीसीपी को आप क्लास ए के लिए सॉलिड कंबस्टिबल के लिए, फ्लेमेबल लिक्विड के लिए, क्लास बी क्लास सी के लिए गैसेस के लिए, क्लास डी मेटल के लिए, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज करते हो। तो इस वजह से डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। It puts out the fire by coating the fuel with a layer of powder, and in this way, the powder creates a barrier between the fuel and oxygen. They are also used for class A, class B, class C, and class D, and electrical fire.
A dry chemical fire extinguisher is one of the most commonly utilized fire extinguisher type throughout the world. अच्छा जी, इसका कलर कोड आप देख सकते हैं, इसका कलर कोड ब्लू है। अब आते हैं हम CO2। ये एक यूनिक फायर एक्सटिंग्विशर है। CO2 सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग फायर एक्सटिंग्विशर है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 आर डिजाइन फॉर फ्लेमेबल लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर ओनली। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर, ये स्पेशल बनाया गया है, वेरी सूटेबल है इलेक्ट्रिकल के लिए और फ्लेमेबल लिक्विड के लिए। दो जगह पे यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एंड फ्लेमेबल लिक्विड। Carbon dioxide fire extinguishers work by displacing oxygen or taking away the oxygen element of the fire triangle. The carbon dioxide is also very cold as it comes out of the extinguisher, so it cools the fuel as well. Suitable for class B flammable liquid, fires, petrol, oil, solvents, and recommended for use on live electrical equipment. Carbon dioxide extinguishers all filled with non-flammable carbon dioxide gas under extreme pressure. You can recognize a CO2 fire extinguisher by its hard horn and lack of pressure gauge. CO2 fire extinguisher don't have a pressure gauge because they use liquid CO2 commonly known as dry ice. अच्छा जी, इसकी पहचान जो है, एक तो ये है कि कलर कोड है CO2। इसकी बड़ी पहचान ये है आपकी नोजल, इसकी तरफ एक दफा देखें, इसकी नोजल, इसकी नोजल हॉर्न की तरह होती है। अब आप बाकी जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनकी नोजल में और इनकी नोजल में दूर से वाजे फर्क पता लग जाएगा। ये बड़ी नोजल है, पीछे से छोटी और आगे बड़ी होती जाएगी, हॉर्न की तरह बड़ी हो जाएगी। अब पहले फायर एक्सटिंग्विशर में इसमें इसकी नोजल को देखें, DCP की नोजल को देखें और CO2 की नोजल को देखें, तो ये एक वाज़ेह फर्क है। दूर से आप देख के बोल सकते हैं कि दिस इज CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा जी, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर पे आते हैं। अब वेट केमिकल की नोजल किस तरह है? वेट केमिकल की नोजल लंबी है, लेंथ में बड़ी है, सेम उस तरह की है बाकियों की तरह, लेकिन इसकी नोजल लेंथ में बड़ी है। और वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो क्लास ए और क्लास के दो जगह पे यूज होता है। क्लास ए फायर और क्लास के फायर के लिए यूज होता है। दे आर यूजली सप्लाइड विद अ लॉन्ग लॉन्च। इसकी क्या है? लॉन्ग लॉन्च नोजल है, विच हेल्प टू सेफली डिप्लॉय द फोम। The wet chemical forms a thick soapy foam like blanket over the surface of the burning oil fat, which stops oxygen and reaching the fire and smoother the flames. They are also used for class A and class K fire. ये देखें जी, हमने जो है इसको देखा कि क्लास ए फायर, एक साइड पे हमने क्लासेस लिख दी, ये एक साइड पे ABC, एक साइड पे क्लास और एक साइड पे वाटर, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड और वेट केमिकल। तो वाटर कहाँ यूज होता है? क्लास ए में। इसका एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें, वाटर क्लास ए, फोम क्लास ए और बी। क्लास ए और बी में दो जगह यूज होता है। पाउडर किचन में यूज नहीं होता। अच्छा, किचन में क्लास के और एफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो किचन में यूज नहीं होता, बाकी जगह पे ABCD में यूज होता है। इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। CO2 फ्लेमेबल लिक्विड में यूज होता है और इलेक्ट्रिकल, दो जगह पे यूज होता है, फ्लेमेबल लिक्विड और इलेक्ट्रिकल में। और वेट केमिकल जो है, वेट केमिकल आपका ये क्लास ए और क्लास के। देखें, किचन में ओनली वन फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, वेट केमिकल, ठीक है, किचन में ओनली वन। और फ्लेमेबल लिक्विड में दो फायर एक्सटिंग्विशर, फ्लेमेबल लिक्विड क्लास बी भी, क्लास CO2 भी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में DCP और CO2। अगर आप क्लास डी और क्लास के की बात करें तो जस्ट जो है पाउडर यूज होता है। फोम दो जगह पे यूज होता है। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर सॉरी जो सिर्फ ओनली जो है क्लास ए फायर के लिए यूज करते हैं। फॉर्म ए और बी के लिए ड्राई केमिकल पाउडर सिवाय किचन के तमाम जगह पे यूज करते हैं। CO2 जो है ये
क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, वेट केमिकल क्लास ए और क्लास के लिए, तो आपने यहां से सिलेक्ट करना है कि फायर कौन सी है और आपने फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करना है। तो राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आपने हमेशा चूज करना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इंटरव्यूअर आपका फायर वॉचर का इंटरव्यू ले रहा होगा तो क्या पूछेगा पता है? वो आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर अबाउट व्हाट इज फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का डेफिनेशन। उसके अलावा ये तीन चार चीजें बेसिक पूछने के बाद ना वो आपसे हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू इंस्पेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर, 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन उसका क्या होगा? 7वां क्वेश्चन होगा कौन सी फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो वो एक ही सवाल पूछेगा, ओनली वन क्वेश्चन। वो पूछ सकता है यार इलेक्ट्रिकल फायर हो गई है, आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें। तो हम देखेंगे यार कि भाई ये इलेक्ट्रिकल फायर हुई है तो इसके लिए ड्राई केमिकल पाउडर और CO2 यूज करें। CO2 मोस्ट वर्सटाइल फायर सूटेबल है, और ड्राई केमिकल पाउडर को भी यूज करेंगे हम। ठीक है, तो अगर उसी तरह कोई एक क्वेश्चन बोलेगा, वो बोल सकता है यार किचन फायर के लिए आप मुझे बताएं, किचन फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो हम कहेंगे सर किचन फायर के लिए वेट क्लास केमिकल। के, हाँ वेट केमिकल क्लास के लिए यूज होता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने, मेरा कहने का मकसद यह है कि आपसे कोई एक एक सवाल पूछेगा, आपने रट्टा नहीं लगाना कि पहले में एक यस, दूसरे में 2 यस, तीसरे में सारे यस। तो ये वाला काम अगर करोगे ना तो कल को मैंने पूछना है और आपको नहीं आना, या अगर इंटरव्यूअर जो है ना आपसे पूछेगा तो फिर भी आपको नहीं आएगा। इस वजह से आपने इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 4-5 दफा आपने इस टेबल को बनाना है और मुझे उसकी तस्वीरें शेयर करनी है, ताकि वो एक आपकी असाइनमेंट है। आपने इसकी तस्वीरें बनानी है और लिख के कॉपी पे लिख के टेबल बना के शेयर करना है। और आपने इसका एक और टेबल है, इसको उल्टा कर दिया गया, आपने वो भी मेरे साथ शेयर करना है, दूसरा टेबल भी। अब दूसरा टेबल मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। दूसरे टेबल में हमने क्या किया कि ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर कर दिए, साइड पे क्लासेस कर दिए, सेम वही चीज है, टेबल को उल्टा कर दिया। आपने दोनों टेबल को बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं आगे जा रहा हूँ जी इसकी, इसको ना फायर बुझाने को, आग बुझाने के तीन बेसिकली तीन जो है मेथड होते हैं। फायर इज बेसिकली एक्सटिंग्विश बाय 3 मेथड, स्टारवेशन, स्मूदरिंग एंड कूलिंग। यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत, थोड़ी सी गौर करनी है। आपको पता है कि 3 चीजें मिलकर आग बनाती है। कौन कौन सी 3 चीजें मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आग बनती है? ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। अब हमने आग बुझानी है तो उन तीनों में से किसी एक चीज को सबसे पहले निकालेंगे हम। कोई एक चीज कट जिसको ऑफ हम करना आसानी है। से निकाल सकते हैं, अगर उसको हम उसका रिएक्शन तोड़ेंगे तो आग बुझेगी। आप सोर्स को हटाएंगे, मतलब हीट को भी हटा सकते हैं, ऑक्सीजन को भी हटा सकते हैं, फ्यूल को भी हटा सकते। फ्यूल, हाँ फ्यूल को तो कम कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर जो सकते होगा भाई? वो सुबह हमारी अम्मा जो है वो बनाती है, किचन में आग लगाती है, खाना बन जाता है। वो आग बुझाने के लिए क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म बिल्कुल। करती हैं या हीट खत्म करती हैं? क्या करती हैं वकास? आग बुझा, हाँ सोर्स को आग बुझा सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल है आपसे वकास कि सुबह को हमारी अम्मा नाश्ता बनाती है, जी जी। वो कौन सा ऐसा सोर्स खत्म करती है जिससे आग बुझ जाती है? सर सर अगर वो सिलेंडर सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो उसकी सोर्स जो है गैस है, उसको भी कम कर देंगे, वो खत्म कर गैस देंगे, क्या कट है ऑफ कर हमारे देंगे। पास? एक्चुअली व्हाट इज गैस? गैस हमारे पास क्या है? फ्यूल है, ऑक्सीजन है, फ्यूल है। तो फ्यूल है, फ्यूल फ्यूल है, फ्यूल है। फ्यूल खत्म हो सकता है ना मेरी जान? जी जी, अगर लकड़ी यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कूल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए पानी डालेंगे। हाँ, पानी डालेंगे, वो फिर हीट हीट वाला जो है वो अमल खत्म करेंगे। अब हमारे पास इस तरह करेंगे। 3 जो रिएक्शन हो रहे थे उनके 3 ही आगे मेथड है। देखें, आपने खुद बोल दिया कि अगर हमारे पास लकड़ी यूज कर रही है, हीट को खत्म करना है तो हम कूलिंग यूज करेंगे। जी और अगर समुद्रिंग है, ऑक्सीजन कहीं पे खत्म करना है तो उसके लिए हम समुद्रिंग मेथड है, उसका गला घूंट देना,
स्मूथनिंग का होता है कि गला घूंटना, ऑक्सीजन जैसे फायर ब्लैंकेट का यूज कर लें या फायर किसी ब्लैंकेट तरह का एक। यूज करना। फायर ब्लैंकेट का यूज मैं आपको, अब ये देखें, ये फायर ब्लैंकेट नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। उसका आप फायर ब्लैंकेट का यूज करेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, और हमने अगर और फोमिंग वगैरह करेंगे तो वो एक लेयर बना लेगा अपनी, जिससे ऑक्सीजन कट ऑफ। अच्छा, अगर हम इस पे आते हैं स्टारवेशन पे, स्टारवेशन का होता है गला घूंटना। स्टारवेशन जो है वो भूख प्यास मिटाना। समुद्र में गला घूंटना होता है और स्टारवेशन होता है भूख प्यास मिटाना। तो हमने स्टारवेशन, ये वो अमल है जिसमें हम फ्यूल खत्म कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। तीन आग बुझ प्रोसेस जाएगी। हैं जिससे आग बुझ सकती है। अच्छा, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में हमने देखना है वाटर हमारा कूलिंग का काम करता है। जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 कूलिंग और समुद्रिंग दो अमल करता है। बिल्कुल। ड्राई केमिकल पाउडर समुद्रिंग कर रही है, फोम भी समुद्रिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा चलें, यहां तक आपको समझ आ गई? जी जी। आज अभी ना हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फायर वॉचर। फायर वॉचर एक्चुअली है क्या,